नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सिरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए। यहां पर बड़ी अपडेट है। पिछले कुछ समय से लगातार सवाल आपके देखने को मिल रहे हैं। हम छठे सेमेस्टर में जाएंगे, सातवें सेमेस्टर में जाएंगे या नहीं, पास कैसे होंगे, डिग्री कैसे मिलेगी, बहुत सारे सवाल आपके देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। पिछले कुछ वीडियो जो डले हैं उनमें नोटिस जो मैंने बताए हैं, यहाँ पर इस बार और भी अच्छे तरीके से नोटिस को आपको समझाने का प्रयास रहेगा और कोई भी कंफ्यूजन आपका आने वाले समय के लिए नहीं रहने वाला है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए भैया, कि किस सेमेस्टर में क्या होता है, कैसे आगे बढ़ना होता है, कि यानी बैक प्रमोटेड, पास प्रमोटेड, फेल, ये सब कैसे हो जाएंगे। अब एक सवाल आ रहा है कि यहाँ पर सातवें सेमेस्टर में जाना पड़ेगा क्या, सातवें सेमेस्टर में कैसे जा पाएंगे, सातवें सेमेस्टर तक नहीं जाना, हमको छठे सेमेस्टर में खत्म करना है डिग्री, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। इन सभी चीजों के साथ में आज यहाँ पर बात करने वाला हूं। चलते हैं सीधे अपनी अपडेट्स की तरफ। जितने भी सवाल आए हैं अभी, सेवन सेमेस्टर में जाएंगे नहीं, डिग्री कब कैसे मिलेगी, फेल या बैक प्रमोटेड होंगे क्या, पांचवा सेमेस्टर में कोई एग्जाम नहीं दिया, पहले के कुछ पेपर बचे हुए हैं, उनका आगे क्या करना है, ये सारे सवाल बहुत देखने को मिल रहे हैं। इन सभी को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लें कि पांचवें सेमेस्टर के एग्जाम आपने दिए हैं और इस बार आपके लिए इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। ये आपने देखा भी होगा, मैंने काफी वीडियो इसको लेकर दिए हैं। रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज विद्यार्थी, इंटर्नशिप आपको करनी है भैया। अगर कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं या फिर कहीं से भी आप हैं और इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। ध्यान रहे, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, यहाँ से कॉन्टैक्ट करके इंटर्नशिप के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया है, उसको भी आप देख लेंगे। ठीक है भैया, जरूरी है, इसको करना पड़ेगा। 21 दिन की इंटर्नशिप दोनों को करनी है, रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज को। अब बात करते हैं मुख्य रूप से जो आपका सवाल है उसी से रिलेटेड। देखो भैया, हम कैसे चले आ रहे हैं, यहां तक कैसे पहुंच गए, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखो, फर्स्ट ईयर में थे, 2 सेमेस्टर हमने दिए। सीधी सी बात, अगर आपको फर्स्ट ईयर के बाद में कुछ नहीं करना, फर्स्ट ईयर से ही आप आउट होना चाहते हैं कि भाई ठीक है मैं फर्स्ट ईयर कर लिया, मेरे को नहीं करना आगे कुछ, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में इतने इतने क्रेडिट के नंबर हुए, 52 क्रेडिट यहाँ, 52 क्रेडिट यहाँ, पास होते जा रहे हैं। सीधी सी बात, आप थर्ड ईयर में पहुंच गए, पांचवें छठे सेमेस्टर में। अब आप कहां हैं, पांचवें सेमेस्टर के एग्जाम आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के दे दिए हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। ओब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर पिछले कुछ समय में एग्जाम जब हुए हैं, अब रिजल्ट आने की तैयारी है, उससे पहले प्रैक्टिकल वगैरह अभी चलेंगे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के। कुछ के नोटिस आ गए, कुछ के आ जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो सेमेस्टर है, पांचवा और छठा सेमेस्टर जो रहने वाला है, उसका क्रेडिट स्कोर यहाँ पर अलग है। पहले 26-26 के क्रेडिट होते थे, इस बार इनका क्रेडिट अलग है। यानी कि टोटल जो थर्ड ईयर रहेगा उसका क्रेडिट क्या रहेगा, वो कम का रहेगा। 42 का टोटल पेपर वाला क्रेडिट रहेगा, 4 का इंटर्नशिप वाला क्रेडिट रहेगा, जो आपके जरूरी है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको जानकारी दी है। ठीक है, यहाँ पर काफी पेपर एईसी वाले हट गए थे, एक सेमेस्टर में एसईसी और वीएससी हट गया, छठे सेमेस्टर में सिर्फ एसईसी का सब्जेक्ट रहेगा। ये आपका जो सब्जेक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी है जो हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 मेन पेपर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि छठे सेमेस्टर के एग्जाम जो पास हो रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूं ना, जो अच्छे से पास हो रहे हैं, कोई भी बैक नहीं चल रहा। बैक के लिए अलग से न्यूज आपको देने वाला हूं यहाँ पर, है ना, उसके बारे में ही बताऊंगा, इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप लगातार पास होते जा रहे हैं, सभी पेपर आपके अच्छे से होते हैं, पास होते जा रहे हैं, कोई भी बैक नहीं लग रही है, कहीं पे फेल प्रमोटेड ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, तो आपको 3 साल के अंदर डिग्री मिल जाएगी। 3 साल के अंदर डिग्री मिल जाएगी। समझ में आई बात। आपको लगता है, अब देखो 2 चीजें हैं, किसी को लगता है कि मुझे 3 साल का ही ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, आप पेपर सारे पास है तो आप यहां से डिग्री ले लो यूनिवर्सिटी से, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही फ्रेमवर्क में दिया हुआ है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से यूजी का फ्रेमवर्क आया हुआ है। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि मेरे को लगता है कि यार 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेता हूं, जो कि ऑनर्स का होता है। देखो 4 साल में कुछ कंडीशंस होती हैं। फोर्थ ईयर में जब आप जाएंगे, फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड इन थर्ड ईयर, यहाँ पे 5 और छठे लिखा हुआ है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका 7वें से रिलेटेड रहेगा। ये देखो यहाँ पर फोर्थ ईयर जो आपका रहेगा, जिसमें 7 और 8 सेमेस्टर। पहले फर्स्ट ईयर में क्या था, पहला दूसरा, सेकंड ईयर में क्या था, तीसरा चौथा, थर्ड ईयर में क्या था, 5 और छठा सेमेस्टर। अब फोर्थ ईयर की बात करें, 7वां और 8वां सेमेस्टर, यहाँ पे क्रेडिट की संख्या दोनों को मिला के 50 रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ ईयर में डिग्री जो मिलेगी वो किसकी मिलेगी, ऑनर्स से रिलेटेड है। लेकिन यहां तक अब कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए कुछ नियम हैं। फोर्थ ईयर में पहुंचने के लिए कुछ नियम है। अगर आप सीधे पास होते जा रहे हैं, 3 साल में डिग्री कर ली, ठीक है, वहां से निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई कहे मैं पास भी हो गया लेकिन मेरे को फोर्थ ईयर में ऑनर्स के साथ में डिग्री करनी है,
ऑनर्स या फिर ऑनर्स विद रिसर्च, दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑनर्स, ऑनर्स विद रिसर्च, दो ऑप्शन मिलेंगे, कोई सा भी आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं मुझे 3 साल का ग्रेजुएशन करना है तो 3 में ही आप यहां पर हो जाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आप अगले सेमेस्टर में पहुंचेंगे कैसे। देखो निश्चित रूप से आपको मैं बता देता हूं भैया, जो रूल्स आपका 50% क्रेडिट का जो पहले था वो यहां पर भी रहने वाला है। आपके सारे पेपर पास हो रहे हैं, निश्चित रूप से आप आगे पास के लिए चले जाएंगे। यहां पे देखो स्टूडेंट टोटल क्रेडिट तीनों साल के मिला के अगर आपके आ जाते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी, ये लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, अब इस ही एंड सी इज नॉट एबल टू सिक्योर ए मिनिमम 42 क्रेडिट ऑफ करंट ईयर, यानी कि आप इस थर्ड ईयर के मिनिमम क्रेडिट जो यहां पर दिए हुए हैं वो प्राप्त नहीं करते हैं तो आप बैक प्रमोटेड या फेल आएंगे, सीधी सी बात है। समझो इस बात को, अगर आप थर्ड ईयर में यानी 5वें 6ठे सेमेस्टर में 50% क्रेडिट आप नहीं प्राप्त करते हैं, मिनिमम जो 42 क्रेडिट आपके यहां पर दिए हुए हैं अगर वो आप प्राप्त नहीं करते हैं तो बैक प्रमोटेड या फेल आएंगे। अब बैक प्रमोटेड किस कंडीशन में आएंगे, 50% वाले में, फेल क्यों हो जाएंगे, 50 से नीचे वाले कंडीशन में। 50% क्रेडिट इसका आ गया तो आप बैक की स्थिति में आ जाएंगे, पूरा क्रेडिट आ रहा है पास की स्थिति में आ जाएंगे। 50% से नीचे क्रेडिट आता है तो आप फेल की कंडीशन में आ जाएंगे, ये चीज ध्यान रखें। फेल मतलब नोट प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड को क्या करना होता है, फिर जो जो पेपर आपके बैक हैं वो सारे आपको देने पड़ेंगे। जब तक आप पास उनको नहीं कर लेते आप यहां पर डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये 5वें और 6ठे सेमेस्टर के बाद तक के नियम है। अब देखो दो चीजें मैंने आपको पहले भी बताई, 6ठा सेमेस्टर तक आप सारे पास के साथ डिग्री कंप्लीट, 6ठे सेमेस्टर तक पहुंच गए लेकिन आपका 5वां या फिर पहले का कोई बैक चल रहा है तो आप यहां पे बैक प्रमोटेड या नोट प्रमोटेड रहेंगे। ठीक है, बैक प्रमोटेड के लिए नियम 50% का क्रेडिट का, नोट प्रमोटेड 50% से नीचे का। ठीक है, अब कोई ये कहे कि मैं बैक प्रमोटेड सिचुएशन में हूं, मैं आगे जा सकता हूं क्या, यानी कि मैं अगले सेमेस्टर में जा सकता हूं क्या, क्योंकि 5वें सेमेस्टर के पेपर कहां लगेंगे, पहले के हिसाब से भाई पहले के तीसरे में लग रहे थे, दूसरे के चौथे में लग रहे थे। ठीक है, इस तरीके से आपको लगेगा कि यार अब 5वें के सेमेस्टर के एग्जाम 7वें में लग जाएंगे क्या। यहां पे सवाल आता है यही कि 7वें सेमेस्टर में 5वें के बैक लग जाएंगे क्या। 6ठे सेमेस्टर में अगर मेरे गलती से कोई बैक आ जाती है तो वो 8वें में लग जाएगी क्या, सवाल सिर्फ ये आता है। यहां पे सवाल काफी समय से बना हुआ है, उसका जवाब आपको मैं यहां पे दे देता हूं भैया। देखो बहुत अच्छे से समझेंगे, ए स्टूडेंट विद द रिमार्क बैक प्रमोटेड इन द प्रीवियस ईयर, अगर आपके पिछली क्लास में आप बैक प्रमोटेड आए हैं तो अब ध्यान रखो भैया, यानी आपके पहले के कोई बैक चले आ रहे हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर में से कोई बैक चला आ रहा है तो विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे भैया, पहले तो आपको वो पेपर पास करने ही पड़ेंगे। जैसे आप चौथे सेमेस्टर तक पहुंचे थे तो क्या बोला गया था कि भाई पहले सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में से कोई बैक नहीं होना चाहिए, तो नोट प्रमोटेड यूनिवर्सिटी ने कर दिया था, फिर नोटिस बदला था, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं ठीक है इस बार मौका दे देते हैं आपको, नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड कर देते हैं। इस बार भी वही बात यहां पे लिखी हुई है। अब यूनिवर्सिटी इस नियम को बदलेगी या नहीं बदलेगी ये आने वाले समय की बात है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, आल्सो अर्स द रिक्वायर्ड क्रेडिट टोटल 48 ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो पिछले क्रेडिट है, और मिनिमम करंट ईयर के अगर आप निकाल लेते हैं टोटल पूरे क्रेडिट तो आप पास हो जाएंगे। यानी कि पहले के सारे बैक पेपर आपने इस साल क्लियर कर लिया, यानी पहले सेमेस्टर का, तीसरे सेमेस्टर का 5वें के साथ क्लियर कर लिया, दूसरे और चौथे सेमेस्टर के बैक पेपर 6ठे के साथ क्लियर कर लिए, तो निश्चित रूप से आपके पहले का क्रेडिट पूरा होता जा रहा है और वर्तमान का 6ठे सेमेस्टर 5वें सेमेस्टर के क्रेडिट आपके पूरे आ गए तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप पास नहीं होते हैं तो आप अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखें। ये लिखा हुआ है, अगर आप पिछले क्रेडिट प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, वर्तमान करंट ईयर का नहीं लिखा, 5वें 6ठे में आपको क्रेडिट आते हैं नहीं आते हैं उसके बारे में बोला ही नहीं गया। यहां पे बोला गया है कि अगर आप पिछले साल के क्रेडिट आपके नहीं आते हैं तो आप आगे नहीं जाएंगे। He will not be promoted from the current year to next year until he doesn't earn 48 total credit from the previous year, यानी कि आप जब तक पिछले पेपरों के पास नहीं कर लेते तब तक आप आगे नहीं जा पाएंगे। यहां अभी तक यही नोटिस दिया हुआ है। अब इसको भविष्य में यूनिवर्सिटी बदलती है तो आपको सूचना दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक ये यूनिवर्सिटी का नोटिस आया हुआ है। इस अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ये रखें भैया ध्यान, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी का नोटिस बदला है,
पहले भी यही लिखा हुआ था, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी ने बदल दिया था। अब आने वाले समय में बदलेगा या नहीं बदलेगा तो ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे, सिर्फ पास वाले विद्यार्थी पहुंचेंगे। और कौन पहुंचेगा? ऐसे बैक प्रमोटेड विद्यार्थी जिनके पहले दूसरे तीसरे चौथे में कोई भी बैक नहीं होगा, वो आगे सातवें में जा सकते हैं। लेकिन अगर पहले का कोई बैक अगर आपके चलता आया तो निश्चित रूप से आप आगे नहीं जा पाएंगे, ये ध्यान रखें। दो चीजें जरूरी हो गई हैं, वो आपको समझने की आवश्यकता है। पूरा सार यहां पे निकल के आता है, वो ये है, यदि मैं पिछले वर्ष के लिए आवश्यक क्रेडिट हासिल नहीं कर पाता है तो उसे वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में तब तक प्रमोट नहीं किया जाएगा जब तक मैं पिछले वर्ष के कुल 48 क्रेडिट हासिल न कर ले। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रमोशन पाने के लिए छात्र को पिछले वर्ष के सभी क्रेडिट हासिल करना अनिवार्य है। इसके बाद वर्तमान वर्ष के मुख्य विषयों में कम से कम 20 क्रेडिट हासिल करने पर उसे बैक प्रमोटेड की टिप्पणी के साथ प्रमोट कर दिया जाएगा। अब इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ लो, पूरे नोटिस का सार बस एक निकल के आता है, वो ये है रहने वाला। मैं आपको समझा देता हूं अच्छे तरीके से, जो कि मैंने पहले भी समझाया, अब एक बार और शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। भैया आपने 5वें सेमेस्टर का एग्जाम दिया, छठे सेमेस्टर के एग्जाम आप देने वाले हैं, यहां तक आपका कोई भी बैक नहीं है तो आप पास। पहले का भी कोई बैक नहीं है और अब का भी कोई बैक नहीं है, पास, डिग्री मिल जाएगी 3 साल में, ठीक है। आपको लगता है कि पास हो गए तो भी आप चौथे सेमेस्टर में, मतलब कि चौथे ईयर में जाना चाहते हैं तो ले लो डिग्री होनर्स के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक आप प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन आपके यहां पर 5वें सेमेस्टर में और छठे सेमेस्टर में कोई बैक नहीं है, लेकिन आपके पहले दूसरे तीसरे चौथे में कोई बैक है, तो आप आगे इस डिग्री को तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब तक इन बैक को कवर नहीं कर लेते। समझ में आई बात? अगर आप यहां पे सारे क्लियर हैं और यहां पे बैक आ गए तो फिर जो बैक पेपर है वो आपको बैक देना पड़ेगा। आपके यहां भी बैक है, यहां भी बैक है, तो फिर आपको बैक पेपर देने पड़ेंगे सारे, ठीक है। आपको यहां पर कोई बैक नहीं है, यहां पे सिर्फ बैक आ रहा है, आप 7वें सेमेस्टर में जाएंगे। समझ में आई बात? अब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर आपको रहता है तो बिल्कुल आप सवाल लिख देना, डिटेल से आपके जो सवाल इस वीडियो पे आएंगे। मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको होने वाला है, क्योंकि आप क्रेडिट सिस्टम ये सब में बहुत ज्यादा पहले भी कंफ्यूज हुए हैं। जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको पूरा वीडियो ना देखने के चलते काफी बार कंफ्यूजन बना है। अगर शुरुआत से पहले सेमेस्टर से मैं रेगुलरली वीडियो आपके लिए अपलोड करता आया हूं तो उनको देखते आए हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आपको अपने रिजल्ट के बारे में सारी चीजें पता है कि भाई बैक प्रमोटेड से हम आगे कैसे बढ़े थे, नोट प्रमोटेड से हम आगे कैसे बढ़े थे। तो निश्चित रूप से इन सवालों का जवाब ऑटोमेटिकली आपको मिल गया होगा। फिर भी नहीं मिलता है तो बिल्कुल अपना सवाल क्लियरली आप लिख देंगे। आपको पता ही है अपना 1 मिनट अपडेट आपको कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिलता है, जिसमें सिर्फ सवालों से रिलेटेड बात होती है। जो सवाल मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है, सभी विद्यार्थियों के साथ रिलेट कर सकता है, किसी एक की समस्या है तो उसको वहां पे जवाब दे दिया जाता है। लगता है कि इसमें और भी विद्यार्थियों की समस्या हो सकती है तो फिर उससे रिलेटेड जवाब आपको 1 मिनट अपडेट शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाता है, जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तभी आपको देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में लगातार अपडेट्स और देखने को मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो बात मैंने बताई भैया, 4th ईयर को लेकर जो रूल्स मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर सेमेस्टर में क्रेडिट बदला। फर्स्ट ईयर में 26 था, ध्यान ईयर की बात कर रहा हूं ना, फर्स्ट ईयर में 26 + 26 था, सेकेंड ईयर में 26 + 26 था, लेकिन थर्ड ईयर में बदल गया, 4th ईयर में बदल जाएगा, ये ध्यान रखो। थर्ड ईयर की बात करूं तो थर्ड ईयर में क्रेडिट अलग था। यहां पर थर्ड ईयर में देखो क्या लिखा हुआ है, 22 + 20 और साथ में 4 का क्रेडिट, यानी कि पूरा 26 भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से दिया हुआ आपको, ठीक है। 46 ही टोटल क्रेडिट हो रहा है ये थर्ड ईयर का, और 4th ईयर का क्रेडिट यहाँ पे अलग दिया हुआ है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। 4th ईयर में टोटल 50 रहेगा, 26 + 24, ठीक है, जिसमें डिसर्टेशन फाइल भी आएगी जो ऑनर्स विद रिसर्च से करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई है। अब इसके अलावा कोई भी सवाल है कमेंट कर दीजिए। और आने वाले समय में राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास फेल बैक के रूल्स क्या रहेंगे, जब आपके 5वें सेमेस्टर के रिजल्ट आएंगे, छठे सेमेस्टर के रिजल्ट आएंगे, तब आपको और वीडियो लगातार देखने को मिलेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और कोई भी सवाल है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।